का मुकद्दर तुम्हारा किसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी दोबारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे। व्यास जी भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमः। गुरुभि नमः। परम गुरुभि नमः। विष्णुभि नमः। शंकरा नमो नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिः पुरुषकमलहस्तेन शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्याललम्भोदरं च मम हृदय निवास श्रीगणेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। यं 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 यक्षरूपं दशदिशि वदनः भूमिकम्पायमानः शं 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 संहारमूर्तिं श्रीमकुटजटः से दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं सृष्टो व्यासर्गरूपां जगद्वनविदुः तस्मद् वाचं प्रसन्नः विधिहरिगिरिशां राधितालङ्करोतु। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमदहि भूनिधिनिकेतनशूलपाणि भोगेन्द्रभोगमणिरञ्जनशेखरम्
जित पुण्यमूर्ते योगेश शाश्वत शरण भवाब्धि पोतम् श्री जाखदेव शरणं नमामि। नहि बलं न धनं न कुलाग्रहं न बान्धवा न गते न मते न रते रमे त्वमपि केवलमेव अम्बिके त्वमपि केवलमेव जगदम्बिके। राधा मेरी श्याम मैं राधे को दास बार बार मैं जन्म दीजियो आज की जय हो वृंदावासिनी मैया की जय हो और केदारेश्वर भगवान की जय हो और काली मठ काली मैया की जय हो और काली शिला मैया की जय हो ब्रह्म महेश्वर भगवान की जय हो और दुंगेश्वर भगवान की जय हो बलभद्रेश भगवान की जय हो और काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो और व्यास भगवान की जय हो और सुखदेव जी महाराज की जय हो और समस्त भूदेवों की जय हो और आचार्य बिंद ब्राह्मण बिंदों की जय हो और भरत के ऋषि मुनियों की और भारत माता की जय हो और यजमान परिवार की जय और हो परीक्षित जी महाराज की जय हो और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो तो आइए इस ज्ञान यज्ञ की तो हे प्रभु 7 दिन तक तो हमने आपका गुणानुवाद सुना प्रभु। हो सके 8वें दिन में बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हैं प्रभु, मन में विकृतियां हैं प्रभु, वाणी से हस्तों से शरीर से मन से। आइए ना थोड़ा क्यों ना वाणी को पवित्र करें कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया गौरी पुत्र गणे से प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश प्रणाम करो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश प्रथम हनुमान प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम प्रणाम करो वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु गणपति भगवान की जय हो परम आराध्य अखिल ब्रह्मांड की नायिका माँ परम्बा
अखिल ब्रह्मांड के नायक नारायण स्वरूप श्रीमद् भागवत की बांगमयी प्रतिमा विद्वत आचार्य मंडली ब्रह्म मंडली के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त भूदेवों को प्रणाम करते हुए, कीर्तन भक्ति को प्रणाम करते हुए और प्रणाम करता हूं समस्त रसिक मुहिर भावक भक्तों के हृदय में बसी भक्ति माता को, जो आपके जन्म जन्मांतरों के पिंडों का उदय करके आज आपने प्रथम दिन से लेकर अष्टम दिन तक ये श्रीमद् भागवत जो ज्ञान रूपी अमृत है उसका पान किया। ऐसी भक्ति माता को हे मां, जो तेरे ये प्यारे प्यारे भक्त हैं मां, उनके हृदय में हमेशा विराजमान है। दिव्य पितरों, जिस कुल में जिस वंशज में ऐसी धर्मवत्नियां हों, ऐसे पुत्र हों, ऐसे भाई, उन पितरों को सदगति प्राप्त होगी, क्योंकि जहां धर्म मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। भगवान नारायण उन पितरों को दिव्य गति तो देंगे ही, लेकिन हे प्रभु, हे पितृ देवताओं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने स्कूल पे, इस परिवार पे अपना आशीर्वचन, अपना वरद हस्त रखते रहे, क्योंकि कुल की मर्यादा के लिए धर्मवत्ता पुत्र संतति इसीलिए तो है। ये समय कुछ अलग ही होता है, नहीं? मन में सबके एक उदासी जैसी होती है, क्योंकि नारायण को बुलाया है सज्जनों, और नारायण से विदा होना है, तो नारायण की विदाई का समय तो ऐसे नारायण के लिए हमने विशेष रूप से नारायण का आग्रह किया है, हे नारायण, वो क्षण कहाँ मिलेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं का गुणानुवाद कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये तो पितरों का आशीर्वाद, यजमान परिवार की आस्था, कि ब्राह्मण का आशीर्वाद, ऋषियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, प्रारब्ध संचित कर्मों के आधार पे ये भागवत को बुला करके अपने पितरों का, कुल का उद्धार करते हैं। आप तो मेरे स्वामी हैं, वही जामवंत हैं, त्रेता युग में भगवान राम की सीता की खोज में सहायता की थी, और कहा हे प्रभु, और इधर सारे लोगों ने कहा भाई कृष्ण तो अंदर गए हैं, 28 दिन हुए, और घर में मां देवी का नवा यज्ञ चल रहा है, हमारा बेटा वापिस आए। देवी भागवत में कथा आती है सज्जनों, मां भगवती का वर्णन किया गया है। इधर नवा यज्ञ चल रहा था, तब तक इधर जामवंत जी ने पहचान लिया अपने स्वामी को, और चरणों में पड़ करके अपनी पुत्री जामवंती उनको दे दी। तब तो भगवान इधर नवा यज्ञ भगवती का चल रहा, भगवान जामवती को लेकर के और आज द्वारकापुरी में पहुंच गई, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, और उनकी जामवती की शादी हरि ओम महा भगवान कृष्ण से कर दी गई। इधर कहते हैं कृष्ण ने वो मणि लेकर के सत्यधर्मा को दे दी। हरि ओम महा। इस प्रकार भगवान का जामवंती के साथ विवाह हुआ। फिर सत्यधर्मा ने वो मणि अक्रूर जी को लौटा दी। कहते उसके बाद भगवान का कालिंदी के साथ विवाह हुआ, नग्न जीता से विवाह हुआ। चलते चलते कहते सज्जनों, एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था, और उसने देवताओं के मणि पर्वत को छीन लिया था।
और अदिति की जो माता, इंद्र की माता अदिति जो थी, उसके कुंडल और वरुण से स्वर्ण छत्र सारे उस भौमासुर नाम के राक्षस ने छीन लिए थे। इस प्रकार देख कर के सारे देवता द्वारिका में चले गए और देवताओं का संकट मिटाने के लिए हरि ओम महा भगवान ने कहा सत्यभामा सहित और गोविंदाय नमो नमः। और जितने भी 16,000 रानियां उस भौमासुर ने बंदी बनाई हुई थी, कहते हैं भगवान ने ये सारी रानियों को भौमासुर के बंधन से छुड़ाया और द्वारिका पहुंचाया। और कहते हैं भगवान ने उतने रूप धारण करके और 16,000 रानियों के साथ रहे थे। कहते हैं रुक्मणी ने आज बेहोश हो गई, कहा हे प्रभु एक बार कहते हैं दोबारा नहीं, मेरे तो नारायण आप ही हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है सज्जनों। जो पति है, अपना पति कैसा भी क्यों न हो, जो पतिव्रता स्त्री होती है उनको वही पति परमेश्वर के समान मान देना चाहिए। पतिव्रता स्त्री की बात कही। हरि ओम महा। इसके बाद कहीं लीलाएं करते करते भगवान ने रुक्मणी, जामती, कालदे, मित्रभामा, सत्यभामा, नागदी, लक्ष्मणा, इस प्रकार 16,108 रानियां बताई जाती हैं। रक्षित जी महाराज पुनः पूछ रहे हैं कि बाणस्या तनया ओसा मुपे यदोत्तमा तद्योद्धा अभूता घोरा हरिशंकरम व्योमहते। कि हे प्रभु हमने सुना है कि बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध कृष्ण के नाती से हुआ था और इस पर शंकर और भगवान नारायण में माहेश्वर और शीत ज्वर में भयंकर युद्ध हुआ था। ये सारा वृतांत प्रभु हमें बता दीजिए। तो कहते हैं सुपुत्र सतो ज्येष्ठः बलेरासीन महात्मना येन वामन रूपाया हरे दात्री च मैदिनी। के राजन, राजा बलि के सपुत्र में बाणासुर बड़ा महान था। उसकी 1000 भुजाएं थी और उसने ऐसी तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने इसको वरदान दे दिया। बाणासुर भी भगवान शंकर का भक्त था। हरे ओम मां का हे प्रभु मेरे नगर की रक्षा के लिए आप मेरे दरवाजे पे रहना। अब तो बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर करके हरे ओम महा बड़ा मत वाला हो गया। हरे ओम महा कहते हैं उसकी कितोस्या नामाम दुहिता स्वप्ने प्राधुर्मिनारदिम कन्या लभते कांतेन प्रागदृष्टा सुते। सखी से स्वप्न की सारी बातें कह दी कि मैंने अनिरुद्ध जी को देखा है। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी प्रखर थी। उसने आज सारे चित्र बना दिए।
बार बार कहता हूं कथा में बुझाने, प्रत्येक दिन हमने ये अभिमान की बात कही है। अभिमान से किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। और तब जाकर के भगवान उषा अनुद को लेकर के उनकी शादी उषा अनुद उखी मठ में, आज भी वहां बेदी है, देखा है किसी ने? उखी मठ में और मांगे इन पर बेदी केंद्री देखा, जिसने देखा हाथ खड़े कर दो। बस 2-4 ही लोग हैं जिन्होंने उखी रुष्ट हो जाएगी और न जाने कब प्रलय आ जाएगा। आपके सामने उदाहरण है, तेरा की त्रासदी नहीं। इसलिए इस ऋषि भूमि में सोच समझ के काम करना चाहिए। नृग का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार भगवान ने किया। भगवान ने सोचा कि हस्तिनापुर में राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है और वहां जाना है, और राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए सारे राजाओं को जीतना पड़ता है। और वो राजा कौन है? जरासंध सरीखे, जिनके अंदर केवल राक्षसी वृत्ति बनी हुई है। राहु केतु नमस्कृत्यम यज्ञारंभे जः। इसीलिए कहते हैं ना, किसी कार्य का शुभारंभ होता है, दुष्ट वृत्ति वालों को उसको भी मना लेना भाई, जैसे तैसे उसको खुश रखना, हमारे कार्य में विघ्न ना आ जाए। क्योंकि उसका काम होता है सज्जनों, जो धर्म कार्य होता है उसमें विघ्न डालने वाला होता है ना। कौन है वो राक्षस? हमारे तो पीछे हम ही तो हैं भैया। आप धर्म कर्म कर रहे हैं, किसी ने कह दिया ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे वैसे में जो कार्य की प्रेरणा आपके अंदर थी वो खत्म हो जाती है। वही तो जरासंध है, जरा राक्षसी, वही तो बुरे विचार आकर के मिल जाते हैं, वही जरा है, संधि मिल जाते हैं। उसका काम होता है कोई धर्म कर्म हो उसमें विघ्न डालना, अपनी चलाना, उससे बड़ा जरासंध और कौन हो सकता है? तो कहते हैं राजसूय यज्ञ के लिए हस्तिनापुर में गए, कहा जरासंध को कैसे मारा जाए। आज भगवान भीम अर्जुन और उनको साथ लेकर के जरासंध के पास कर चले गए। कहते हैं वहां द्वंद युद्ध मल युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा तू तो भगोड़ा है, तेरे साथ तो मैं नहीं कर सकता हूं, और ये तो अर्जुन जो है ना, ये तो दुबला पतला लगता है, ये मेरी हिसाब का नहीं, इससे मैं द्वंद युद्ध कैसे करूंगा। इसलिए ये भीम थोड़ा तखड़ा लगता है ना, तो देखते हैं इसके साथ। अगर भगवान ने कहा ठीक है, भीम और जरासंध का युद्ध होने लग गया। हरि ओम, भयंकर द्वंद युद्ध हो गया। कहते हैं एक बार इतने दिनों तक यो युद्ध चला, 28 दिन तक वो युद्ध चला। परंतु कहते हैं भीम जीत नहीं सके जरासंध से। एकदा मातुलम, मेरा नाम ले ले और मेरी तरफ दृष्टि करके युद्ध कर लेना, तेरा काम बन जाएगा। संदेश है, शिक्षा है सज्जनों, भगवान से दूर जाओगे, भगवान से हटके कोई काम करोगे, जीवन सफल नहीं होगा। उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, विजय नहीं मिलेगी। ये जरासंध और भीम की कथा से जीवन में उतार लेना, क्योंकि भीम ने भगवान की तरफ तो देखा नहीं, अभिमान था कि मेरे पास बल है। इसलिए कोई भी कार्य करना हो भगवान को अर्पण कर दो। हे प्रभु, कल हमारा जजमान जी कर दे भल के व्यवस्था के उलपन जी भला कन के ओल बात व्यवस्था के दे बोले, हम बोले बन के दे को बोला हम काल बात बोलना करके हो नहीं। कथा के लिए तो आप औरों को ले, हम भात बनाने कैसे आएंगे? बोलते बात भी सही है भाई, कोई खाली बात बनाए तो नहीं आ सकता। लेकिन हमने
टोक दिया। हमने कहा अब छोड़ दीजिए, नारायण के पास छोड़ दीजिए, अपना काम स्वयं हो जाएगा। आज देखो ना, हो गया वहां 3-4 आदमी। ये तो सोच की बात है सज्जनों, केवल सोचना पड़ता है। हे नारायण, जब तूने 7 दिन तार दिया, क्या 8वां दिन नहीं पूरा नहीं कर पाए? तेरी कृपा से तो हुआ, हम कौन करने वाले? सब तो तू ही करने वाला है, तू ही करवाता है सब कुछ, तू ही। हमारे तो केवल भाव से भजने की बात है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव ही भगवान को चाहिए, और भाव से ही भगवान इस संसार से, हे प्राणी, तेरा बेड़ा पार कर देते हैं। कहते हैं जरासंध पुत्र को राज्य देकर भगवान इंद्रप्रस्थ लौट आए। अब तो युधिष्ठिर के यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए ऋषि महर्षि शंकर स्वयं ब्रह्मा जी भी पधार गए। कहा भाई राष्ट्रीय यज्ञ होगा, अग्र पूजा किसकी होगी? किसी ने कहा शंकर की, किसी की ब्रह्मा, अलग अलग अपने अपने विचारों से कहने लगे। लेकिन राष्ट्र में एक सहमति होती है सज्जनों, परिवार के बीच बैठने में, गांव के बीच बैठने में तर्क कई होते हैं सज्जनों। निष्कर्ष तब निकलता है जब सबके विचार मिल जाते हैं। आज ऐसे ही सबने कहा, अंत में सबने एक सहमति दे दी कि सर्वा भूतात्म भूत भाया कृष्णा अनन्य दर्शने धियो सताय पूर्णाय तस्या अनतुमिच्छता। भगवान को ही अग्र पूजा होनी चाहिए, वही भगवान संपूर्ण है। जो कुछ भी है सब वो नारायण है। भगवान भूत भावन शंकर ने ये प्रस्ताव सबके सामने रख दिया। लेकिन बात फिर वही आती ना, परिवार के बीच में, गांव के बीच में जो समझता है ना मैं ही हूं, जिसके अंदर अभिमान होता है, पूरी वृत्ति राक्षसी वृत्ति भरी होती है, वो कहता है मेरा कहना ना हो, वो लड़ाई शुरू करने लगता है। वहां पे भी शिषपाल जी थे और शिषपाल ने कहा नहीं, इस भगोड़े की पूजा पहले नहीं होगी, ये भगोड़ा है, रणछोड़ है, ये अग्र पूजा के योग्य नहीं है। और फिर तो ये याति को साप भी तो मिला है, याति वंश को, किनको राज्य का अधिकार भी नहीं है। कहते हैं शिषपाल ने भगवान को भला बुरा कहने लग गया, गालियां देने लग गया। कहते हैं 100 गालियों तक भगवान चुप रह गए, जहां 101 गाली। और आज शिषपाल का भी गोविंदाय नमो नमः। इसलिए जीवन में देख लेना, एक क्षण होता है सज्जनों, जहां तक आप गलती करते रहोगे, अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाते रहोगे, कोई भगवान नहीं होता है, कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई संत नहीं होता है, कोई महापुराण नहीं होते हैं। जो हो मैं हूं, जो मैं बोल रहा हूं मैं हूं। आज तो मेरी चलेगी, किसी की चलेगी नहीं, वो ऐसा करता रहता है। भगवान देखते रहते हैं। 100 साल 100 गलतियां शिषपाल की हो गई, तब तक भगवान ने सहा। लेकिन जब घड़ा भर गया तब तो भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दे दी। वो 100 गलतियां हमारे जीवन में भी हो जाएंगी। भगवान उस दिन न जाने किस रूप में, किस पुरुष के रूप में, किस माता के रूप में, किस रूप में आकर के हमें हमारी गलतियों का एहसास करा के न जाने हमारी क्या गति हो जाएगी, ये सोच लेना है। अन्यथा शिषपाल तो भगवान का रिश्तेदार भी तो था। हरिओम। शिषपाल का वध किया, साल्व का उद्धार किया।
दंतवक्त्र विदुव्रत का उद्धार किया। तब तो कहते हैं हरे ओम महा। एक दिन मां देवकी ने सुना कि हे कृष्ण, तूने अपने गुरुपुत्र को वापस लिया था, वो गुरुपुत्र तेरा चला गया था, तूने उसको वापस लौटा दिया था। 6 पुत्र चले गए थे, तो कृपा करके मेरे पुत्रों का दर्शन करा दे। मां की आंखों में भगवान नारायण ने आंसू सहन नहीं कर पाए, मां का कष्ट नहीं देख पाए और कहा, हे मां, मैं तुम्हारे पुत्र लिया हूं जो सारे पुत्र कंस ने मार दिए थे। कहते हैं भगवान ने वो पुत्र लेकर के ही मां देवकी को दे दी। देवकी मां आज बड़ी प्रसन्न हो गई, वात्सल्य उमड़ आया। कहते जो मन भर गया। भगवान नारायण ने कहा, हे मां, ये तेरे पुत्र हैं, और अंत में कहा उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। हरि ओम महा। भगवान तो भक्तों के अधीन है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, एक सुदामा नाम के एक परम भक्त भगवान के हुए हैं। सुदामे का तो सब तो निवा उनके दो सुन के हरे ओम मां। पर कथा का प्रसंग है सज्जनों, आचमन के रूप में तो हमें लेना ही है। कहा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण के मित्र भी थे। प्रश्न आता है कि जब सुदामा कृष्ण के मित्र थे तो इतने दरिद्र और गरीब क्यों हो गए? क्योंकि सुदामा ने कभी भगवान से ये नहीं चाहा कि मैं भगवान के पास मांगने जाऊं, और बार बार यही कहा, क्या उस भगवान को पता नहीं है कि उसका एक मित्र बड़ा गरीब है? इसलिए मैं भगवान के पास मांगने नहीं जाऊंगा, मैं केवल भक्ति करूंगा, मांगूंगा नहीं। अगर मेरा जो प्रारब्ध है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्मणा की गति बड़ी गहन होती है सज्जनों, चाहे वो भगवान का मित्र भी क्यों न हो। भगवान तो कहते हैं जो तेरे कर्म है उन कर्मों को कर, तब जाके तुझे फल मिलेगा, अन्यथा जब तक कर्म नहीं कर पाएगा तब तक तो मित्र है कुछ है, लेकिन अपने कर्मों का भोग तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। गुरु आश्रम से वो मित्र थे। एक दिन उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। कहा, है महाराज, हमारे घर में तो हमेशा एकादशी ही दिख रही है, कभी भोजन पेट भर के लिए, हमारे बच्चे हैं इनको कभी पेट भर के लिए भोजन भी तो नहीं मिलता है। मैंने सुना है आपके सखा भगवान नारायण है, जाइए ना। शीला ने सोचा अगर मैं ऐसा कहूंगी कि कुछ मांग के ले आना, ये तो जाएंगे नहीं, पर ये कहा कि चलो इस बहाने बड़े समय हो गया अपने मित्र के दर्शन कर लो। सुधा मैंने सोचा जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा। कहा, अरे मैं जा तो रहा हूं पर क्या लेके जाऊंगा। तो सुशीला 4 घरों से कहते हैं चावल ले आई और एक पोटली में बांध करके ही सुदामा को दे दिया और कहा, जाओ और अपने मित्र से मिलके आओ।
मित्र की क्षेम कुशल तो पूछ के आओ। उसने कहा मैं ये चावल की पोटली कैसे दूं? भगवान तो पत्र पुष्पम फलम तोयाम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति में वस्त्रामे प्रेतात्मना। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और जहां प्रेम होता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो आपने देखा ना, जब समुद्र मंथन हुआ, सारा 5वें दिन भगवान के दर्शन कथा में बताएंगे। तो आज ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं सुदामा। वृंदावन बिहारी लाल की। और जो ही वहां के रास्ते में भगवान दरवाजे पे देख करके सुदामा द्वारपालों से कह रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। ऐसा देखकर बड़े आश्चर्यचकित आज सुदामा हो गए और कहते हैं, द्वारपालो बता देना और अंदर जाकर के कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल अंदर गए और भगवान को बता दिया, हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण जी दरवाजे पे आए हुए हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। कहते हैं जैसे सुदामा नाम सुना, भगवान ने ऐसे दौड़ लगाई, कहीं दुपट्टा गिर गया, सारा राज वैभव छोड़ दिया और अपने मित्र सुदामा सुदामा कहकर के पुकारते पुकारते आज बाहर आ रहे हैं और सुदामा को लेकर के अंदर जा रहे हैं। गले से लगा दिया, हरि ओम। और सारी रानियों को आसन में बिठा करके आज कहते हैं सारी रानियों को कह दिया कि हमारे घर में ब्राह्मण देव आए हैं, पानी ले आओ। और आज प्रात तब तक भगवान ने सुदामा की हालत देखी, देखी सुदामा की दीन दशा, प्रभु करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के सो पग जल धोए। भगवान आज कहते हैं सुदामा जी के पैरों को पखार रहे हैं। सारी बरात अश्रुधारा से भर गई और जिसके चरणों में भगवान की अश्रुधारा वो गंगा धारा पड़ जाए, उसका तो जीवन क्यों सफल नहीं होगा। स्वयं भगवान होकर के भी भगवान ने आज विप्रा प्रसादा धरणी दरोहाओ, विप्रा प्रसादा कमला बरोहाओ। भक्त और भगवान, ब्राह्मण और भगवान का क्या संबंध है, वो सुदामा और कृष्ण के चरित्र से सीख लीजिए।
वो लोग सोच लीजिए, जो लोग सोचते हैं ना जैसे तैसे ब्राह्मणों को हम पहला वो नहीं बोलते हैं, वो सोच लीजिए आपका कुल कहाँ जा रहा है, आपका वंशज कहाँ जा रहे हैं, वो सोच लेना। इस चीज को केवल बोलने में ये वाणी है ना निकल जाए कोई बात नहीं, क्षमा कर लोगे, सोच लेना। जिस ब्राह्मण को आपने ऐसा कहा होगा वो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, उस ब्राह्मण का वो असुर कहां तक जाएगा जिस ब्राह्मण के लिए आप अशब्दों का प्रयोग करोगे, जिसके लिए आपके मन में ईर्ष्या दाह होगी, उसके लिए क्या होगा। ब्राह्मण तो चाहे जजमान कितना भी हो सज्जनों, उसके अंदर वो आत्मीयता होती है, वो अपने जजमान का कल्याण हमेशा कल्याण ही चाहता है। आप उसके प्रति कैसे ही डाह रखो, वो कल्याण की भावना ही करता है। मैंने उदाहरण दिया था ना, जो माता थी, हमने तो भगवती से यही प्रार्थना की, हे भगवान इनका परिवार सुखी रहे, जो ये बेटी ऐसे काल बन के आ रही है इसके परिवार को सुखी रहना, इस बेटी की तो शादी भी होनी है। भाई हम तो ब्राह्मण थे, ये भी तो कह सकते थे जो बेटी काली बन के आई हे भगवान तू अभी दिखा दे, लेकिन ब्राह्मण थे सज्जनों, ब्राह्मण का हृदय चाहे जजमान कुछ भी करे उसके लिए आशीर्वाद ही होता है। स्वस्ते सुते कुशलमा स्तुचिराय रस्तो। सावधान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कृष्ण सुदामा के चरित्र से। आज आपको शिक्षा लेनी है। जो ब्राह्मण से डाह करते हैं, ब्राह्मण से ईर्ष्या करते हैं, 7 कुलों का नाश हो जाता है। ये भागवत में आता है, ये प्रमाण है सज्जनों। आज तो चल जाएगी मेरी, लेकिन जिस ब्राह्मण का आप मन दुखाओगे पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है कष्ट पाओगे। कई उदाहरण है सज्जनों जीवन में, सोच लेना। आज भगवान हरिओ महा पानी परात से आंखों के अश्रु धारा से सुदामा के पैर धो दिए कि विप्र प्रसादा धरणे धरो। कह रहे हैं अरे सुदामा, वैसे रो रहे हैं, वैसे पांव पखार रहे हैं, हे सुदामा जो मेरा ये वैभव है जो तुम देख रहे हो ना, विप्र प्रसादा धरणे धरो, उसके प्रताप उसका जो वंश है उसके हिसाब से आज भी कहा कौन है, राजा हरिश्चंद्र ने राजा हरिश्चंद्र को पूछा कि तेरे यहाँ ये राजपाट, कहा ये राजपाट मेरा नहीं है, ये मेरी गुरु का आशीर्वाद है। ये जजमान और ब्राह्मण का संबंध होता है सचिन। हम आसन पे बैठे थे, किसने बिठाया, जजमान ने तो बिठाया। भगवान नारायण आगे प्रकट हुए, जजमान और भगवान मजाक में कहते थे ना, जजमान और भगवान, इसलिए तो कहते हैं संबंध है, इसको समझने की जरूरत है सजनों। केवल अभिमान में रह करके इस संबंध को तोड़ देना, ये कहीं ना कहीं परिवार को, गांव को, क्षेत्र को, अपने पीढ़ियों को कष्ट जरूर देगा। सोच लेना, बार बार कह रहा, ये मत सोचना यहाँ पे आए हैं कथा सुन ली बना रो में। जिस दिन कष्ट आएगा सज्जनों, उस दिन याद आएगी, शायद कोई व्यासपीठ पे किसी पंडित जी ने ये बात कही थी, तब जाके याद आ। यदि हृदय में ये बात बस जाए तब, अन्यथा एक कान से पकड़ी और दूसरे कान से गोविंदाय नमो नमः। सोच लेना, जो भी विकृतियां आ रही हैं उनके बारे में भी जरूर सोच लेना, इसका कारण क्या है। भगवान वही तो कह रहे हैं, हे सुदामा जो मेरा ये वैभव है तुम्हारी कृपा से है। बड़ा संवाद हुआ, कहते हैं जितनी रानियां आई आज सब जो है सुदामा के चरणों में पड़ रहे हैं। सुदामा ने सोचा कैसा नारायण है, इसकी कितनी है ये पत्नियां, अब तक मैं सबको आशीर्वाद देती, तो एक लाइन लग गई, भगवान समझ गए, सबको आए और जो सुदामा के चरण धोए थे वो चरणों तक आज भगवान की रानियां पी रही हैं, भगवान पी रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। अन्यथा खाली उपदेश दे करके कोई फायदा नहीं। तो आज भगवान ने प्रसन्न होकर के कहते हैं, देखा अरे सुदामा कुछ लाए भी हो कि नहीं, देखा सुदामा की कोख में पोटली रखी हुई है,
और वो पोटली निकाली, कहा भाभी ने ये चूड़े दिए हैं, और प्रसन्न होकर के और 2 मुट्ठी चावल खा दी। तीसरी खाने लगे, तब तक रुक्मिणी सत्यभामा जो नारद उन्होंने रोक दिया, कहा प्रभु हमें भी तो रहना है, हमें कहाँ जाना है। हरिओम। पूर्ववत ऐसे आज सुदामा जी चलने लगे। कहा कि पत्नी तो अपने मन मन में सोच रहे हैं, पत्नी का था तेरा मित्र है कृष्ण, कुछ देगा, लेकिन ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है, मैं तो ऐसे जा रहा हूं, ऐसे भागते भागते जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कृष्ण ने क्या दिया और कैसे मैं उतनी दूर तक जाऊं। भगवान एक दारुक साथी बन गए और साथी बन करके सुदामा को उनके महल के आगे तक छोड़ करके और आगे भगवान के चरणों में जाओगे, भगवान आपके साथी बन जाएंगे, आपके नौकर तक बन जाएंगे। तो प्रसंग तो बहुत आते हैं सज्जनों, समय भी तो कम है ना।